तारीख है नवंबर 30, 2021 और समय हो गया है 11 47 रात्रि के। ये बात तो बहुत पहले ही तय थी कि मैं जिस दिन भी क्या कहते हैं मैं भारत में सुप्रीम पोस्ट पे आ जाऊंगा, उसी दिन जो है पाकिस्तान से वॉर धरी पड़ी है। पर पाकिस्तान में बार बार भारत और पाकिस्तान का मामला क्यों आ रहा है, इसके पीछे एक कारण है। भारत जो है ना इन सबसे अपोजिट रिलीजन में है। क्या है? इन सबसे अपोजिट रिलीजन में है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इस्लामिक वर्ल्ड हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो। ये सब अपोजिट रिलीजन है। और बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इस बात को समझ पाना जो है क्या कहते हैं सबके लिए आसान नहीं है कि फिर कैसे, जहाँ एक तरफ मीडिया लॉबी जो है वो खुद इस्लामिक वर्ल्ड का पैसा लेके भारत, क्योंकि भारत जो है पूरे विश्व में इकलौता सनातन राष्ट्र है, हिंदुज़म, जहाँ मूर्ति पूजक हैं। बहुत समय पहले 1500 साल पहले जो है काबा में जो है हुब्बल की मूर्ति तोड़ी गई थी। और वहाँ पे जो है क्या कहते हैं मोहम्मद ने इस्लाम का ऐलान किया था। किस्सा काफ़ी लंबा है। इन 1500 सालों के अंदर जो है, जी हाँ, अब 1500 औरतें ढूंढनी है आपको जो इस्लाम को चला रही हैं, और 1500 साले ढूंढने हैं। खैर, जब हम इनके एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो इसमें एडम और ईव का वर्णन आता है। पर इस्लाम की शुरुआत में जो शॉर्ट में बताया गया है उसमें पैगंबर से पहले इस्लाम का जिक्र नहीं है, मानो या ना मानो। खुद कुरान की हदीसों में भी ये बात कही गई है। कुरान के अंदर जो है सृष्टि की शुरुआत बाइबल के अनुसार बताई गई है। बाइबल की उत्पत्ति से चल के आगे जो है कुरान क्या कहते हैं कुरान का वर्णन है। सूरा अल बकर काफ़ी फेमस है क्योंकि उसमें जो है गौ हत्या बताई गई है। कैसे बताई गई है, क्या बताई गई है, ये एक अलग चीज़ है। ऐसे में एक लगातार भारत पे होने वाले हमलों में भारत में मीडिया लॉबी की स्कैनिंग बहुत जरूरी हो जाती है। वो क्या दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, चल क्या रहा है। एक सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में ईसाई अपनी आबादी कम करेंगे और हिंदुत्व और इस्लाम की आबादी में कुछ परसेंटेज बढ़ सकती है। पर ऐसे में भारत के अंदर इस्लाम की आबादी, मुसलमानों को मानने वाले और मुसलमानों को सपोर्ट करने वालों की आबादी क्या है। लगातार पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमला। जब पाकिस्तान में नेशनलिज्म की बात आती है तो वहाँ पे रहने वाले हिंदू जो हैं वो भारत के हिंदुओं के खिलाफ हैं। फिर वो अपना नेशनलिज्म दिखाते हैं। पर वहीं सरेआम पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के घरों से महिलाओं को उठा लिया जाता है और बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है। आज इमरान खान से जब मेरी बात हो रही थी, इमरान खान साहब मैंने आपको इंटरपोल नंबर 1977 दिया है, अब आप चाहे तो इसे वेरीफाई कराओ चाहे ना कराओ। एक बात। दूसरी बात, क्या आप इमरान खान और मरियम नवाज शरीफ, राबी पीरज़दा, रेहाम खान, अरूबा, फराह इकरार, किरण समा टीवी, डॉन न्यूज़ और आपका अल जज़ीरा, क्या ये सारे न्यूज़ चैनल मुझे एक बात के बारे में बता सकते हैं? लगातार हिंदुओं पर होने वाले हमलों के बारे में आपकी क्या राय है? क्यों पाकिस्तान में नम्रता की हत्या कर दी गई? क्या कारण है कि सरेआम
पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं। क्यों? एक तरफ तो आप अपने आप को विश्व बिरादरी में सबसे सभ्य और सबसे पढ़ा लिखा समाज बताते हैं, पर वहीं लगातार सनातन धर्म पे हमला होता है। अब मैं एक और बात बताता हूं। 1947 में भारत का बंटवारा करवाने वाले लोगों में और कोई नहीं, ब्रिटेन के चापलूस थे। इनको मैं पकड़ता हूं। चाह से चापलूस होता है, पर मैं हूं नहीं। अगर हूं भी ना चापलूस, तो मैं श्री राम भक्त हूं। मैं श्री राम का बहुत तगड़ा चापलूस हूं भैया। हाँ, इनकी चापलूसी चलती है यहां तो, और किसी की नहीं चलती है। बस 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 बस, ज्यादा कुछ मत समझना और कुछ दिमाग लगाना मत। बाकी क्या CIA क्या IB चल रहा है वो कुछ मत सोचो। हाँ, मैं हिंदू था, मैं हिंदू हूँ, हिंदू रहूंगा। श्री राम भक्त था, हूँ और रहूंगा। खाने को तो मैं भैंसा भी खाता हूँ, गाय भी खाता हूँ। ऐसे ऐसे मजाओ भैया। वजह है इसके पीछे, क्योंकि हम लोग जो है ना, कहते हैं ना, जन्म से ही जो है हम लोग योद्धा हैं। हम लोग हमेशा वॉर में रहते हैं। हमारा तरीका कुछ और होता है। किस प्रकार पाकिस्तान ने भारत में इस्लाम को बढ़ावा देने का एक गेम खेला, और इन सभी के बीच में खुद ऐसे हालात में आ गया कि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पे है। अगर खुद इस्लामिक वर्ल्ड में जाए, आप सऊदी अरब में भी जाके देखें, तो ये लोग दिवालिया होने के कगार पे आ चुके हैं। अमेरिका तक दिवालिया हो रहा है। क्यों? क्योंकि इकॉनमी संभालना इनके बस की बात नहीं है। जब विश्व में सबसे बड़े बिजनेस टाइकूनों में से एक डोनाल्ड ट्रंप ने आके सत्ता संभाली, तो भी अमेरिका जो है आर्थिक मंदी से बाहर नहीं आया। अमेरिका के अंदर लॉकडाउन लगा। जो कोविड के नाम पे लॉकडाउन आ रहा है ना, असल में वो लॉकडाउन है ही नहीं, ये आर्थिक लॉकडाउन है। विश्व की अर्थव्यवस्था ऐसी चरमरा चुकी है, और ये काफी समय पहले से चल रहा था। ऐसे में लोगों को और प्रताड़ित किया गया, भारत में भी। जब अमेरिका में बराक हुसैन ओबामा के टाइम पे अर्थव्यवस्था वहां की चरमरा गई और पूरी डीरी टूट गई, तो अमेरिका पूरे विश्व में अकेला ऐसा देश था जिसमें लॉकडाउन लगा था। कंप्लीट लॉकडाउन। इस 24 घंटे के लिए पूरे अमेरिका में हर एक ट्रेड बंद कर दिया गया था। सब कुछ। आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, नहा नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। और जान के हैरानी होगी, ऐसा लॉकडाउन वहां पे जो है महीने में 10 बार लगता रहा। इसके बाद बारी आई डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से की। जब ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने सत्ता संभाली, तो इन सब के बीच में एक गेम खेला गया। और गेम क्या था? ऐसा हुआ क्यों? खैर, ये तो बहुत इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि डोनाल्ड ट्रंप के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आने के बावजूद ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, मामूली मत समझिएगा, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। रियल स्टेट के अंदर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का डंका बजता था। यहां तक कि सऊदी अरब का एक सुल्तान खलीफा, जिसने बुर्ज खलीफा बनाया, वो दिवालिया हो गया और उसे बुर्ज खलीफा बेचना पड़ा। यहां तक कि बाद में उसके खरीदे जाने के बावजूद, क्यों नहीं मालूम, जब दोबारा बुर्ज खलीफा खरीदा गया, तो जो दूसरा सुल्तान था वो भी दिवालिया हो गया। पाकिस्तान के हालात, इस्लामिक वर्ल्ड के हालात बहुत ज्यादा बदतर थे। ऐसे में भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सत्ता में आना, तो ऑब्वियस सी बात है, आतंकवाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली पूरे विश्व में आर्थिक प्रतिष्ठानों पे आतंकवादियों के हमले बढ़ने लग गए थे। मशीनरीज बंद हो रही थी, प्लांट बंद हो रहा था। इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर फूड की कमी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ कृषि है, तो हमने और दूसरे देशों से ऑयल फॉर फूड जैसे प्रोग्राम को बढ़ावा दिया। हमें कोई एतराज नहीं था, पर उसके बदले हम आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद तो नहीं चलेंगे ना भाई। पर भोजन के लिए हम कभी मना नहीं करते। अन्नपूर्णा का देश है यहाँ पे, हमारे देश में तो भाई एक देवी अन्नपूर्णा भी है। अर्थव्यवस्था के अंदर
पाकिस्तान की, अभी मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूं, अभी जितनी मैंने वीडियोस बनाई है वो तो एक वॉर सिमुलेशन है, कुछ कुछ मैं उसमें देख भी रहा हूं, पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किसी भी समय कोलैप्स कर जाएगी। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, दिवालिया। खुद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिवालिया हो चुका है। वो तो सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन और मेरा जो फ्लो है, अपने आप को ये गुजराती, ठीक है, नहीं इसका एसपीजी सीरियन बॉर्न है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका एक एसपीजी है, वो सीरियन बॉर्न है, बताऊंगा कौन है वो, ठीक है। गालियां एसपीजीज को पड़ती हैं असल में। तो जब ये गुजरात का अपने आप को बहुत बड़ा व्यापारी समझने वाला जब बिजनेस में उतरा, इसने भारत में जो है नोटबंदी कर दी। आपके अनुसार वो बात कर रहा हूं मैं, नोटबंदी नहीं, नोट बदली कर दी। इसने भारत की ही अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। ऑल ओवर वर्ल्ड में पड़ा हुआ हमारा अरबों खरबों रुपया सब जीरो हो गया। अब उसको बदलेगा कैसे? यहां पे एक बड़ी तगड़ी फांस फंसी। अरे भैया, नोट छापोगे 1947 से लेके अब तक, इसने ये कह दिया कि वो नोट चलेंगे ही नहीं। इसकी वर्डिंग सुनना, पोडियम पे इसने क्या कहा था, मतलब 1947, आप अगर 1900 से भी के भी पुराने नोट और सिक्के ले आओगे वो भी बदल जाते हैं आरबीआई में यार, चल जाता है। इसने कह दिया वो चलेंगे ही नहीं, ये नए वाले चलेंगे। अब तू छापेगा कैसे? इतना पैसा है तेरे पास, जब तू उसे बंद कर रहा है उसकी वैल्यू कैसे मिल जाएगी तुझे? तब हमने जो है बहुत पहले ही एक गेम खेला हुआ था। मैंने इसकी सत्ता संभालते के साथ पैरेलली मैंने भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली थी। इससे 8 दिन पहले मैं प्रधानमंत्री बन गया था, और इकोनॉमी पैरेलली हम अलग लेके निकल गए। ये बड़ा कूदे जा रहा। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। मेरे अंगूठे पे है ये अक्षर चा। चा से चक्र होता है तिरंगे का, र और चा, रुपया। रुपए का चक्र हम चलाते हैं भाई साहब, रुपए का चक्का। ये इतना, और उसके बावजूद इंडियन मीडिया में बैठे हुए क्या कहते हैं, ये नए नए अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं यार। मैं कह रहा हूं अभी मेरी वाली बात तो भूल जाओ, मैं भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हूं या नहीं। पहले आप मुझे यह बता दो, जो हमारा जो अरबों खरबों रुपया पूरे विश्व में इसने जीरो कर दिया है, वो कैसे बदलेगा? छापेगा कैसे यार? पैसा दिखा ना भाई। तूने कह दिया पोडियम पे खड़े होके कि आज रात 8 बजे से पिछली वाली सारी मुद्राएं, भारत का जो 500 का नोट, 1500, जो इसने जो है क्या कहते हैं मुद्रा का जो वो बताया अमाउंट, उसको इसने कहते हैं वो क्या कहते हैं, इनवैलिड हो गया। अब तो नया नोट दिखाता ना पोडियम पे, ये भी कहता कि हम ट्रांसफॉर्म कर। तेरा बयान क्या है? तू भारत में प्रधानमंत्री है, तेरा बयान क्या है? क्या बात कर रहा है यार? हमारा तो यार उस दिन हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। वे कहां से लेके आए हो इस जोकर को? कौन है ये? उसके बावजूद बड़े प्यार से गुरु गुरु महिमा मंडन, अरे बाप रे बाप, अरे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की एस्टेसी हो गई। उसमें भारत एकदम सेफ जा रहा था। अमेरिका जैसे देश में लॉकडाउन के बावजूद भारत में मनमोहन सिंह अमेरिका की करेंसी को रोक रहा। अरे क्या बात कर रहा है यार तू? वो खाने को नहीं है उन देशों में।
$25 का तो एक बर्गर मिलता है यार। भारत में $25 का मतलब जानता है? 70 रुपए के हिसाब से लगाइयो। यहां तो 20 रुपए से 50 रुपए में मैकडोनल्ड का बर्गर आता है। तो भारत भारत सस्ता है या अमेरिका? हमने फॉरवर्ड का बजाय रिवर्स गेम खेला भाई। इसने सत्यानाश कर दिया भाई साहब। मैंने ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया तो इसने जो है अपने भारत सरकार एसपीजी के बंदे और आईबी और बैंकिंग सेक्टर देख लेंगे कितना बड़ा इकोनॉमिस्ट है। हाँ भाई, मैं जो है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश1, भारत के सभी अर्थव्यवस्था के जानकारों, आर्थिक पंडितों, इकोनॉमिक पंडित होते क्या होते हैं, महाब्राह्मण, व्यापार के महाब्राह्मणों को, सभी बैंकर्स को चुनौती देता हूं, चैलेंज। आ जाओ, बहस है, गाली वाली नहीं दूंगा। अब मुझे बता दो इससे निकलोगे कैसे, और नई करेंसी छापोगे कैसे? कल रात को हमारी पता क्या बात हुई है वर्ल्ड बैंक में? कह रहे भाई मोदी के बयान के, तूने बयान सुना था मोदी का? जी मैंने सुना है। क्या तू जानता भी है क्या क्या खेल हुआ है ये? अब वहाँ कुछ बोला नहीं, मैंने कहा आप ही बता दो साहब, आप ज्यादा जानकार हो, हम तो आपकी सुनने बैठे हैं। और हमारे पास ये किसी चीज की कमी तो है नहीं, आप जानते हो आप किससे बात कर रहे हो। कह रहे आप सुनो फिर आप। मैं हाँ जी सुनाओ। कहते इसने कहा क्या है पोडियम पे? क्या जो अभी से जो है ये नई मुद्रा के चलन में आएगी और पिछली सारी मुद्रा क्या कहते हैं खत्म हो गई, तो ये बदलेगा किसको? अब हमारा जो है खरबों रुपया जो रखा हुआ है, वो वर्ल्ड बैंक में जो इतना पैसा पड़ा हुआ है 1947 से, 1952 में वर्ल्ड बैंक बना, 1952 से लेके अब तक का जो वर्ल्ड बैंक का पैसा है, ये बदलेगा कैसे? ये भारत का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कूद कूद का तो जहाजों में बैठ रहा है, आराम से मीडिया में मीडिया लॉबी दिखा रहे हैं। ये बदलेगा कैसे? हमें हमारा पैसा चाहिए भाई तेज। मैं क्या करूं? मैं क्यों दूं पैसा? आप आपके अकाउंट में वो प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री, वर्ल्ड बैंक के अकाउंट में 2019 के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ है। वो आप समझो और आपकी टीम समझे। मेरे को क्या कह रहे हो आप? मैं कहा मेरी वाली फाइल हटाओ ना आप। मैं कहा मेरी फाइल को हाथ भी मत लगा देना आप। मेरी फाइल हटाओ। वर्ल्ड बैंक हो, ब्रिक्स बैंक हो, कोई सा भी बैंक हो, आपकी विजिटर बुक में आपने जो 6 मिलियन का, आपने 6 मिलियन का जो लोन दिया है इसको हाल फिलहाल, क्या सोच के दिया है? आपने उसमें साफ लिखा है फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, $6 मिलियन। नाउ इट्स योर ड्यूटी ना। यहां वर्ल्ड बैंक की गर्दन पकड़ ली मैंने। अब आ जाओ बेटा। मैं पूरी जिंदगी ना वर्ल्ड बैंक की गर्दन पकड़ के रखी मैंने, तो मेरा नाम भी हितेश नहीं। दवाली बेटा कांख में, अंगद का पुत्र हूं, बाली मेरा नाम है, और जो इस पैर को हिलाए मुंह मांगा इनाम है। क्या बात कर दी यार तूने? कौन हनुमान? क्या बात कर दी? मैंने कहा ये डायलॉग? मैं बता रहा हूं अपनी असली पहचान। प्रभु श्री राम ने उसी दिन कहा था मेरे को, आजा बेटा तू है मेरा जिगर का छल्ला। बोले क्या कहा तूने वहां? मैं जब कुछ नहीं, मैंने तो एक ही बात कह दी, मैंने नहीं लिया प्रभु श्री राम का नाम। रावण के दरबार में अपने बाप को याद किया मैंने। साहब बोला बाली का पुत्र हूं, अंगद मेरा नाम है, और जो इस पैर को हिलाए मुंह मांगा इनाम है। कौन श्री राम? प्रभु बुरा मत मानना। कह रहे बेटा तुझे नहीं अपना बेटा माना तो किसे माना? कह रहे तू ही रहेगा मेरा बेटा, और कोई नहीं रहेगा जो अपने पिता को याद रखता है। मैंने पकड़ ली वर्ल्ड बैंक की गर्दन। पागल समझ रखा है? तुम जानो ना ये 6 मिलियन कहां से आएगा? तुम्हारी डिक्शनरी में नरेंद्र दामोदर, अब मेरा हाथ नहीं लगाने दूंगा मैं पैसे को, तो तुम्हारी हाथ
बेटा पूरी 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 वर्ल्ड इकोनॉमी में मेरा कब्जा है अब। ऐसी तैसी फेर दूंगा मैं, ऐसी तैसी फेर दूंगा। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी मेरी हुई। कुर्सी से हट जा, वर्ल्ड बैंक का चीफ मैं बनूंगा। हट जा, साइड हो जा। क्या लिखा है तूने यहां पे? मैं कहा निकाल रिकॉर्ड। मैंने रिकॉर्ड निकलवा लिए। मेरे से बड़े एसपीजी हो तुम? खोल रिकॉर्ड, साफ लिखा हुआ है $6 million फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सिग्नेचर है, विजिट है, सब कुछ है। निकाल सीसीटीवी फुटेज। ये आया था ना बंदा, इसने बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर दिए। ये देख, धरती पे मेरा कब्जा था, है और रहेगा। समझ में आ गई ना? मैंने दिखाया अपना पैर, मैंने पैर पटक दिया उसी समय वर्ल्ड बैंक में। बेवकूफ समझ रहे हो क्या? बेगा मेरा अकाउंट है 77375, हाथ नहीं लगाने दूंगा। साइड हट जा। मैं तय करूंगा वर्ल्ड बैंक में कौन बैठेगा चेयर पे, और सरेआम। मैंने कहा तू मेरे को घसीट रहा है? बेगा तू मेरे से बात कर रहा है? वर्ल्ड बैंक का पैसा चाहिए? हाँ मैं दूंगा, पर पहले साबित कर मेरी बात को। तू मेरे से सवाल पूछ रहा है मोदी ने क्या कहा। बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं। मोदी ने यह कहा पोडियम पे कि अब से 8 बजे के बाद नई मुद्रा चलन में रहेगी, पिछली जो है गैरकानूनी है। मान ली बात। तूने लिखा ना, प्रधानमंत्री वही है। हाँ, मैं ट्रेस है। अब नहीं हाथ लगाने दूंगा पिछला पैसा जो पड़ा हुआ है ना। और करेंसी में कॉइन चलेगा, ये बात मैंने बताई। मैं गुद्दी पकड़ लूंगा तेरी। पीछे हट। मैं उतार दिया उसी समय। मैं उतर ले, दूसरी डायमेंशन से भी उतार लूंगा। उतर कुर्सी पे से। वर्ल्ड बैंक पूरा खाली, हम चलाएंगे वर्ल्ड बैंक। है मेरे पास टीम भाई साहब, है मेरे पास ऐसे लड़के। आराम से खाली कर वर्ल्ड बैंक। तूने लिखा ना, इसने वर्ल्ड बैंक, तूने लिखा ना, ये वही आदमी है। ट्रेस है भाई साहब, इंटरपोल 946। मैं अपने बेल्ट नंबर हाथ नहीं लगाने दूंगा किसी को। तू है क्या? रह गई बात तेरे पैसे की, 1952 के बाद जो पैसा जमा हो रखा है वर्ल्ड बैंक में भारत का, पूरे वर्ल्ड ने पैसा जमा कराया है। ठीक है, फेक हो गया वो, इसने बयान दिया, मैंने नहीं दिया। पर नया पैसा जो नई मुद्रा चलन में लेके आ रहा है, उसकी वैल्यू दे दे। निकाल वैल्यू आज। भारत के 1 रुपए की वैल्यू कितने ग्राम गोल्ड है? निकाल ना। 20 रुपए का सिक्के का वजन निकाल। मारूंगा बहुत नहीं तो बेटा। और उसकी वैल्यू ले ले मार्केट में। बेवकूफ समझ रहा है तू? खाली कर कुर्सी। मैं हूं वर्ल्ड बैंक का चीफ, अब बन के रहूंगा। क्या बात कर दी तूने? पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की ऐसी हो रही है, सारे आइडियाज मेरे हैं, सब कुछ मेरा है। पैसा कहां है मेरा? आराम से मोदी ने कह दिया वैसा वर्ल्ड बैंक के वॉल्ट बंद। मैं कहा लगा ताला, लगा ताला, चलाने नहीं दूंगा धरती। बंद कर वर्ल्ड बैंक जब तक मेरा अगला आदेश नहीं होता। मोदी का बयान के हिसाब से भारत का पैसा खत्म वर्ल्ड बैंक में। तेरी डायरी में लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब बयान है उसका पोडियम पे। आज उस दिन नोटबंदी वाले दिन 11 तारीख, 11 नवंबर या 8 नवंबर की बात है। 8 नवंबर था या 11 नवंबर? 11 नवंबर मान लेते हैं। 11 नवंबर की रात 8 बजे के बाद से नई मुद्रा चलन में हो गया, पिछली गैर कानूनी है। बदलेगा कैसे? कि ये वाला नोट चलेगा और वो वाला नोट नहीं चलेगा? बुलाना, तेरी कौन सी है बहस करने वाली, मैं भी तो सुनूं, मैं भी तो सुनूं। क्यों? तूने 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 नोटबंदी करी है बे, नोट बदली नहीं। नोट बदली तूने बोला है कि आप करेंसी बदलो? तूने एक शब्द बोला है? तेरा बयान पड़ा है पूरा, हमने खाल खींच लूंगा वर्ल्ड बैंक की मैं। पागल समझ रहे हो? किसी एक बात पे अड़। क्यों बदलेगा और कैसे?
नोटबंदी हुई थी भाई साहब। तूने कहा जो आपके हाथ में नोट है ये चलन में नहीं है, तो जब वो चलन में नहीं है तो पिछला पैसा जो रखा हुआ है वो कैसे तुझे बदल ले तू? हटा हाथ उस पे से, चलन में नहीं है वो। अब मुझे मेरे पैसे की वैल्यू दे दे। मैं तो नहीं उठाने दूंगा हाथ, मैं तो नहीं लगाने देता हाथ उसे। ना, नोट बंदी थी। मीडिया, इंडियन मीडिया जवाब देगा, नोट बदली नहीं थी, नोट बंदी थी। 2000 का नोट आप दोबारा लेके आए, नया नया 2000 रुपए का नोट लेके आए, किससे पूछ के? बंद कर वर्ल्ड बैंक। अरे रुक जा, वजह बताना, मैं सुन रहा हूं सब। डिवाइस लगा हुआ है, पता है डिवाइस कैसे लगाते हैं? मैं सुनाता हूं, बताता हूं आपको। हॉटलाइन डिवाइस पैसा पता है कैसे लगते हैं? जो टॉप लेवल पे हैं, कान में ना ये लीड और फोन लगा करके जो है ना, इसमें कोई एक गाना चला लेना और फिर सो जाना, ठीक है? उसके बाद जब भी उठोगे ना ऑटोमेटिकली डिवाइस कनेक्ट हो जाता है। अगर हटा भी दोगे तो भी डिवाइस लगे रहेंगे, दोनों कान में लगाओगे तो दोनों में ऑन हो जाएंगे। ऐसे लगते हैं डिवाइस, पता है आपको? हैं? ऐसे डिवाइस कनेक्ट होते हैं, पर जो बहुत टॉप लेवल पे उनके लिए कह रहा हूँ। हाँ, आप बात कर, मैं सुन रहा हूँ। यही तो सब कह रहे थे भाई, इस नोट का करे क्या, ये तो रद्दी है, नए नोट की वैल्यू देना। उसकी वैल्यू कैसे उठा लेगा? तूने वैल्यू उठाई थी, तुझे अंदाजा था? चुपचाप पैसा इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है, बेवकूफ समझाएगा तूने? नोट बंदी हुई है। मैंने बताया करेंसी ट्रांसफॉर्म करने के बारे में। नए कॉइन्स मैंने छपवाए, मैंने कहा ये देख 10 रुपए का सिक्का, मैंने कहा इस पे बदल दूंगा सारे नोट, मैं यहां से वैल्यू ले लूंगा। ये रहा 5 रुपए का सिक्का। एक ही सिक्के की वैल्यू दी है मैंने मुकेश को, 10 रुपए की। ये नहीं कि 10 रुपए के सारे सिक्के की वैल्यू दे रही, ज्यादा दिमागदार समझ रखा अपने आप को। हाँ, एक सिक्का मैंने उसके लिए निकाला था, मैं कहा ये जो है 10 रुपए की वैल्यू उसके पास चली जाएगी, वो लिख ले अपने कागज पे। एक चेक दे दो, उस पर वैल्यू भर लेंगे वो, जितने जीरो भर सकते हैं 1 रुपए के आगे। लीफ खराब नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक चेक दो उनको, बस इतना ही होता है। किस बात के लिए? क्यों? पहले मैं भारत सरकार एसपीजी बना, या पहले नोटबंदी हुई? पहले नोटबंदी हुई ना, तब जा भाड़ में तू और तेरी टीम। वो मैं नहीं जानता, 6 मिलियन नोटबंदी। एक मिनट, वर्ल्ड बैंक और मेरी बात अलग चल रही है, कोई बीजेपी और कोई इंडियन इकोनॉमी वाले इकोनॉमिस्ट नहीं। वर्ल्ड बैंक ने नोटबंदी का विरोध किया, कहानी सुनाई, मैंने मान ली तुम्हारी बात। 6 मिलियन का लोन तुमने दिया है ना, इसने दिया बराक हुसैन ओबामा को मारने का ऑर्डर। ये पटका मैंने त्रुप का इस बाजी में पहला इक्का। वर्ल्ड बैंक का अब चीफ जाएगा अपने घर। वेयर इज माय मनी?
1977 मेरे जन्म के बाद से मेरा पैसा जमा हो रहा था वर्ल्ड बैंक में। पैसा कहाँ है मेरा? मेरा 77375 का मेरा डेबिट कार्ड कहाँ है? मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? खाली कराओ वर्ल्ड बैंक। मैं नहीं जानता। पैसा तो मैं लेकर आऊंगा। भाई साहब ऐसा है, मैं उससे पहले ये बात समझा रहा था भाई, इन्होंने मानी नहीं ना। अब प्रेसिडेंट ऑफिस रामनाथ कोविंद हो चाहे कोई हो, मीडिया में तुम हो बेटा, तुम्हारे तो सबकी खाल खींच लेंगे वो लोग। समझ में आ गई ना? अरे भाई नोट हमारी जेब में, दुकान से बदल लेते ना हम, बैंक में ही क्यों बदलेंगे? ये बता, अगर नोट बदली है तो। नोट बदलिया दुकान से बदल लेंगे ना भाई, दुकानदार बैंक से बदल लेगा। ये बता ना, बैंक से ही क्यों बदलेंगे? क्योंकि फ्रॉड था ना ये, इसमें बैंकिंग सेक्टर मिला हुआ था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रॉड घोटाला नोटबंदी था। आर्थिक तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी वर्ल्ड बैंक वाले, समझे? यू एक्सेप्टेड। अब वर्ल्ड बैंक के अंदर भारत की ये करेंसी भी और वो भी है। अब पकड़ ली मैंने इनकी गर्दन। अब नाउ यू डिसाइड। नरेंद्र मोदी के 2019 से लेके अब तक के नोट, क्योंकि मैं हूं पीएमओ 3236 और प्रेसिडेंट भारत का 3760 हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रे 1। 1952 से लेके 2014 तक, 19 तक, 14, 2014 तक के का पैसा वर्ल्ड बैंक चाहता है, या नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री मानते हुए मीडिया में सिर्फ 2019 से लेकर के, नोटबंदी की तारीख से लेकर के अब तक का पैसा चाहता है। बस उतना ही पैसा बचेगा तो वर्ल्ड बैंक के पास, अगर न्यूज चेंज नहीं हुई तो। यह पटका मैंने तुरुप का, दूसरा इक्का। अब समझ गए खेल? वर्ल्ड बैंक को रिटर्न में भेजो लिख के। बेवकूफ समझ रखा है? बेवकूफ समझ रखा है क्या? आप 1952 से लेके अब तक जमा हुआ पैसा वर्ल्ड बैंक में, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक का पैसा हम आपको हाथ नहीं लगाने देंगे। उसके बाद का पैसा आप रख लो, बस उतना ही पैसा बाकी हमारा हुआ। ओए वॉलेट में साइन निकाले सारी लेजर। हम तो नहीं देते जी, वो हम देखेंगे ना हमें क्या करना है। हमने विरोध किया है, मैंने नोटबंदी का विरोध किया है और पूरे जोर से किया है। मुझे पूरा हक है ये बात कहने का। मैंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नोटबंदी पॉलिसी का विरोध किया है और आज तक मैं अपनी बात पे कायम हूं। मैं 1952 से लेकर के उस दिन तक उस पैसे की वैल्यू को हाथ नहीं लगाने दूंगा, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए। मैंने साबित किया कि वो एक आतंकवादी है, भारत के लिए भी और विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए भी। वो और उसकी टीम और भारतीय जनता पार्टी मुझे मारने का ऑर्डर दिया उसने। मैं भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति होने के नाते वर्ल्ड बैंक से पूछना चाहता हूं, प्रेसिडेंट नंबर 3760,
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत सरकार। मैं मोदी सरकार नहीं हूं। जवाब आप लोग दोगे, मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा नोटबंदी वाली तारीख से, उससे पहले के किसी भी पैसे को। वर्ल्ड बैंक को जवाब देना होगा मीडिया में। मेरे पास है ऐसे लोग, मेरे पास टीम है, चिंता मत करो, असली वाले हम। इवन का ट्रम्प, राबी पीरजदा, मरियम नवाज शरीफ, प्रीति मांडल, अरूबा, है ना? बिल्कुल है। वर्ल्ड बैंक हमारा हुआ। अब तुम मोदी को जब तक चाहो तब तक प्रधानमंत्री मान लो वर्ल्ड बैंक। बेवकूफ समझ रहे हो तुम मुझे? क्यों मान लो? क्यों क्यों ओबामा साहब, गलत तो नहीं कह रहा? भाई बराक हुसैन ओबामा को मारने का ऑर्डर दे रहा है जो व्यक्ति, वर्ल्ड बैंक मान ले उसे प्रधानमंत्री। हम तो नहीं हाथ लगाने देंगे इंडिया का पैसा। और बाकी वर्ल्ड बैंक और बाकी देश भी हाथ नहीं लगाने देंगे। वर्ल्ड बैंक हमारा हुआ। अमेरिका का जो वर्ल्ड बैंक में पैसा है, जब तक वर्ल्ड बैंक खुद माफी नहीं मांगता, वर्ल्ड बैंक का सारा पैसा हमारा होगा। हम तो नहीं हाथ लगाने देते। बेवकूफ समझा है? आराम से वर्ल्ड बैंक बैठ करके वहां पे सोच रहे कि जिस दिन 6 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया ना नरेंद्र दामोदर दास मोदी को वर्ल्ड बैंक ने, मैं उसी दिन समझ गया था, खेलिए तो ऐसे खेल लेंगे। मुझे तो पूरा हक है, क्योंकि मैंने नोटबंदी का विरोध किया था, इसलिए वर्ल्ड बैंक से सीधी आर्ग्यूमेंट रखूंगा मैं आईसीजे में। यह पटका मैंने तुरुप का तीसरा इक्का। अब बताओ, वर्ल्ड बैंक का कौन सा पैसा? मैं तो नहीं देता। आप पहले वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक की प्रेस रिलीज में, भारत में इस व्यक्ति को, जिसने 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, इसको आप आतंकवादी डिक्लेयर करेंगे, वरना वर्ल्ड बैंक धराशायी कर दूंगा मैं हूं धान्या बैंक का मालिक, समझे? धान्या बैंक का मालिक बात कर रहा है आपसे। वर्ल्ड बैंक धराशायी कर दूंगा मैं। ये आपकी इच्छा है बस। समझ में आ गई? वर्ल्ड बैंक को चेतावनी जारी कर रहे हैं हम। आप लोग भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आपको आतंकवादी साबित करना ही होगा। साबित मैंने किया, आपको प्रेस रिलीज देनी ही होगी बस, वरना वर्ल्ड बैंक धराशायी है आज। भारत का पैसा था, है और रहेगा। आपको नोटबंदी एक्सेप्ट नहीं करनी थी। आपने नए नोटों को लिया, बदलोगे कैसे? कागज है सिर्फ। उसने साफ कहा प्रेस रिलीज में, लोग परेशान हुए हैं भारत में, बैंकिंग सेक्टर वॉज इन्वॉल्व, भारत में आर्थिक तख्ता पलट और हिंदुओं को मारने के लिए। यह एलिगेशन है मेरी तरफ से। ईसाइयों का बैंक है आपका। लोग परेशान हुए इस देश में, और नोटबंदी के बाद वर्ल्ड बैंक का एक बार भी बयान नहीं आया। कहां था बैंकिंग सेक्टर? अगर नोट बदली थी तो दुकानदारों से नोट क्यों नहीं बदले गए? सिर्फ बैंक में जाके सीधा। आज के बाद वर्ल्ड बैंक पूरा ऑरेंज है, और धान्या बैंक वर्ल्ड बैंक को टेक ओवर करता है। और वरना मेरी बात को काट के दिखाओ, यह पटका मैंने तुरुप का चौथा इक्का। फुल ऑरेंज वर्ल्ड बैंक।
हिंदुओं को मारने चले हैं। और उसके बाद वॉर और कोविड, सब झूठ, सिर्फ झूठ था कोविड। उसके नाम पे भारत में डेल्टा फोर्स एक्टिवेट हुई तो मीडिया कह रहा है डेल्टा वायरस। भारत में अमेरिकन आर्मी एक्टिवेट हुई तो अफ्रीकन वायरस। कौन सा वायरस आ गया ये? क्यों? वह गायब कर देंगे तुम्हें हम। मोदी मिशन ऑफ डीपॉपुलेटिंग इंडिया। और मैं पता है क्या करूंगा? है धरती पे एक ईसाई और एक मुसलमान नहीं बचेगा। और मैं सुनना नहीं चाहता कुछ भी। धान्या बैंक वर्ल्ड बैंक टेक ओवर करेगा। वरना साबित करो आप कि आप वर्ल्ड बैंक हो और विश्व चलाने की आपके अंदर कुवत है और आप न्याय को जानते हो। आपने न्याय नहीं किया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी आतंकवादी है। उसने बराक हुसैन ओबामा को और मारने का ऑर्डर दिए, उसके बावजूद आप उसको प्राइम मिनिस्टर मानते हो। और वर्ल्ड मीडिया में वर्ल्ड बैंक ने ही दिमाग लगाया। यह है इंटरपोल इन्वेस्टिगेशन 946 की, और वो मैं हूं। एक हिंदू भी मरा ना धरती पे तो उसके बदले 10,000 ईसाई मार देंगे। और श्री राम मंदिर बन के रहेगा, संसद में नहीं। वो अंग्रेजी तरीका है। संसद, पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन। बस रिटर्न में जवाब चाहिए मुझे। वर्ल्ड बैंक से वीडियो अपलोड करूंगा।